हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम लोग प्यारे बच्चों मेधा छात्रवृत्ति की क्लास 2 पर हैं। सेकंड क्लास आज हम लोग देखेंगे और फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था नंबर सिस्टम। उससे पहले हम लोगों ने पूरी जो है वो ऐसे तो थर्ड क्लास ये होगी जिसमें फर्स्ट क्लास में आप लोगों का जो है पूरा चैप्टर के बारे में हमने बताया था। सेकंड क्लास में आपका जो है नंबर सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था और थर्ड क्लास आज होने वाला है जिसमें हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम से आगे की चीज़ें। तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों नंबर ही पढ़ेंगे, लेकिन इसमें यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला नंबर से। सम संख्या से हम लोग पढ़ेंगे। सम संख्या पढ़ेंगे। सम संख्या जिसे कहा जाता है प्यारे बच्चों इवन नंबर। इवन नंबर इवन नंबर सम संख्या, ठीक है। चलिए सम संख्या के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सम संख्या किसे कहते हैं? कहता है प्यारे बच्चों की वैसी संख्या, वैसी वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है या कट जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है प्यारे बच्चों उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल अगर हम ले, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिएगा तो हो जाएगा आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12। इस प्रकार से आपकी ये क्या होगी? सम संख्याएं होंगी। इस प्रकार से हम चलते चले जाएंगे, ठीक है। आप इस सम संख्या में आप यहां पर देखोगे इसके बीच अंतर कितने का है, तो आप पाएंगे कि इसके बीच सभी के बीच जो है ना 2 का अंतर है। ये जो है अंतर आपका समान आपको दिखेगा, डिफरेंस जो है वो आपको समान दिखेगा। तो अगर हम यहां पर आपसे पूछे कि बताइए कि सबसे छोटी सम संख्या कौन होगी, यहां पर लिखेंगे सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी सम संख्या प्यारे बच्चों आप कहेंगे कि 2 होगा। लेकिन अगर हम आपसे पूछे फिर वही सवाल जो हमने कल किया था, पिछले वीडियो में किया था, सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी? तो अगर हम यहां पर बात करते हैं सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या, तो वही कहेंगे सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। क्यों? तो आप कह सकते हैं क्योंकि आप बड़ी से बड़ी सम संख्या लीजिए, उसमें फिर से आप 2 ऐड कर दीजिएगा, अगली सम संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आप जो है सम संख्या को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी सम संख्या को, ठीक है। आगे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो हम यहां पर बात करते हैं कि अगर आपसे कह दिया जाए कि 3 लगातार सम संख्याओं को लिखिए या 4 लगातार सम संख्याओं को लिखिए, तो आप क्या लेंगे? तो हम यहां पर लिखते हैं कि अगर आपसे कहा जाए 3 लगातार सम संख्या बताएं, 3 लगातार या 2 लगातार, 4 लगातार, 3 लगातार सम संख्या को बताएं, तो आप 3 लगातार सम संख्या कैसे लेंगे? तो आप यहां पर करेंगे क्या कि पहली सम संख्या आप लेंगे x, तो अगली सम संख्या आपका प्राप्त होगा x + 2, फिर अगली सम संख्या प्राप्त होगा x + 2 + 2, फिर अगली सम संख्या प्राप्त होगा x + 2 + 2 + 2। यानी इस प्रकार से आपको जितनी सम संख्याएं आपको
निकालना है उतनी सम संख्या आप लगातार निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे पहली सम संख्या x हो गया, दूसरी सम संख्या x+2 हो गया, तीसरी सम संख्या x+4 हो गया। हमको तीन ही सम संख्या ज्ञात करना था लगातार, यहां पर आप करेंगे तो इसका हो जाएगा x प्लस का कितना 6 हो जाएगा। तो 3 लगातार सम संख्या का है, 4 लगातार सम संख्या का है, 5 लगातार, जितनी भी कहेगा आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम प्यारे बच्चों यहां पर आपको एक क्वेश्चन यहां पर हम करवाएंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन हम देखेंगे, क्या देखेंगे क्वेश्चन, देखिए उससे पहले हम यहां पर एक और आपको लिखवा देते हैं कि n लगातार सम संख्याओं का योगफल का सूत्र क्या होगा। n लगातार प्रथम, ऐसे लिखिए, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो प्रथम n सम संख्याओं का योगफल होगा प्यारे बच्चों, यहां पर सूत्र होगा n इंटू एन प्लस 1। जैसे मान लीजिए हम 2 4 6 ये 3 संख्याओं का योगफल हम आपको दिखाते हैं। 6 4 10 और 2 कितना होगा 12 हो रहा है। लेकिन हम यहां पर आपको ऐड करके दिखाते हैं कि कितनी सम संख्या है, 1 2 3 6 तक है ना, 6 तक हम ज्ञात कर रहे हैं तो उसको आधा कर दो, 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, यानी n का जो मान होगा वो 3 हो जाएगा। तो आप यहां पर अगर निकालेंगे 3 इंटू और 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4 3 कितना हो जाएगा 12। आप जोड़िए यहाँ पे 6 4 10 और 10 2 कितना हो गया 12। तो इस क्वेश्चन पर भी हम आते हैं, पहले हम ये वाला क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, ठीक है। आइए देखिए इसी पेज पर देख लेते हैं नीचे। एक क्वेश्चन लेते हैं, 3 लगातार या 3 क्रमागत, लिखिए क्रमागत ही बोलते हैं, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल, 1 मिनट रुक जाइएगा, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 42 है। तो तीनों संख्याओं को बताएं। तो आप किस प्रकार से हल करेंगे, आइए यहां पर देखिएगा हल लिखेंगे। माना कि 3 क्रमागत सम संख्या, माना कि 3 क्रमागत सम संख्या क्या होगी, x होगी, x+2 होगी और अगला x+4 होगी। तो इन्हीं तीनों को जोड़ करके ना यहां पर आ रहा है x प्लस x+2 प्लस x+4 इज इक्वल टू 42। तो आप यहां पर ऐड करेंगे x 3x हो जाएगा, 2 अब +4 हो जाएगा कितना 6 इज इक्वल टू 42। यहां से सॉल्व करेंगे 3x, 6 चला जाएगा उधर तो माइनस में चला जाएगा, 42 माइनस का 6, 3x इज इक्वल टू 42 में से 6 माइनस करिए तो कितना आ जाएगा, आपको आ जाएगा 36। और यहां से आ जाएगा प्यारे बच्चों x इज इक्वल टू, चूंकि x के साथ ये जो 3 है वो गुना में है, इधर आएगा तो 36/3 यानी आ जाएगा आपका कितना 12। इसीलिए x इज इक्वल टू आ जाएगा 12। अर्थात आप कह सकते हैं कि पहली जो सम संख्या है प्यारे बच्चों, पहली सम संख्या आपका 12 आ गया। यहां लिखेंगे पहली सम संख्या तो पहली सम संख्या कितना हो गया x था और x बराबर आपका मान आ गया 12। इसी प्रकार से अगर दूसरी सम संख्या की बात करते हैं, दूसरी सम संख्या ये होता है x+2 यानी कि 12 + 2 यानी कितना 14। और तीसरी सम संख्या की बात करते हैं, तीसरी सम संख्या तो x+4 यानी 12 + 4 यानी आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका 16 आंसर। आप सबको ऐड करिए, 16 14 कितना हो जाएगा 30 और 30 12 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर इस प्रकार से आएगा अगर कहेगा 3 लगातार सम संख्या लेने के लिए। तो
आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आया होगा अच्छे प्रकार से। नेक्स्ट आइए, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मतलब अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। अगले टाइप का इसमें क्या बनेगा, जैसा कि हमने कहा कि n लगातार प्रथम n तक की सभी सम संख्याओं का योगफल। तो प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जाता है, इस टाइप का 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट 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 डॉट, ये 50 तक का आपसे कहेगा योगफल ज्ञात करें, तक का योगफल ज्ञात करें। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, तो आइए हम आपको सिखाते हैं। 2 से लेकर के 50 तक आप जब चलेंगे तो आप हमको ये बताओ कि इसमें कितनी संख्याएं आएगी। सबसे पहले तो आपको n का मान निकालना, चूंकि आपको यहां पता है प्यारे बच्चों कि n लगातार, हमने कहा था n प्रथम n सम संख्या का जो योग होगा, सम संख्या का योगफल का जो सूत्र बताया वो n इंटू एन प्लस का 1 बताए, n इंटू एन प्लस का 1 बताए, ठीक है। अब इसके बाद आपको यह पता करना है कि 2 से लेकर के 50 तक जब हम चल रहे हैं तो इसमें कितनी संख्याएं हैं, n का मान क्या होगा। तो आपको पता है, आपको यहां पर पता है प्यारे बच्चों कि इसका जो मान होता है वो 1 से लेकर, जो अंतर जो होता है वो 2 का अंतर होता है, और जब 2 का अंतर होता है तो आप इसमें कह सकते हो कि जैसे देखिए 2 4 6 तक अगर चलते हैं, तो 2 4 6 तक अगर चलते हैं हम इसमें, तो इसमें कितनी संख्याएं हैं, 6 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3 संख्या, 1 2 3। वही 8 तक चलेंगे तो 8 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप अगर करते हो कहां तक, 50 तक, तो 50 तक में n का मान कितना होगा, तो यहां लिखेंगे कि प्रथम 50 तक में n का जो मान होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा कितना, 25। 50 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 25, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि प्रथम 50 तक सम संख्याओं का योगफल। चलिए, तो यहां पे आपका जो हो जाएगा 25 गुना 26 अगर आप करते हैं तो 25 625 650 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि आपको अगर कहा जाए कि 2 से लेकर के 50 तक सभी सम संख्याओं का योग निकालिए तो आपका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो आपका 650 आ जाएगा। लेकिन एक सवाल और इस पर हम देना चाहेंगे आप लोगों को, आपको एक और बताना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए कि आपको इस प्रकार से कर दिया जाए 26 + 28 + 30 + डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से मान लीजिए कि 50 तक अगर आपको दे दिया जाए तो आप इसका आंसर कैसे निकालेंगे, तक का योगफल ज्ञात करें, तक का योगफल ज्ञात करें। तब आप कैसे निकालिएगा, देखिए हमने जो आपको सूत्र बताया है वो बताया है आपको प्रथम, यानी कि 2 से, यानी शुरू से स्टार्ट होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको आप शुरू से स्टार्ट करिए। देखिए 2 + 4 + 6 इस प्रकार से, और आप इसको ऐड कर दीजिए कहां तक, 50 तक, और फिर इसमें से माइनस कर लीजिए कहां से, 2 + 4 + 6, और कहां तक माइनस कर लीजिए, तो 24 तक। यानी कि बात करते हैं कि अगर 2 से लेकर के 50 तक में अगर n का जो मान की हम बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 25, और इसमें n की बात करें 24 तक में तो कितना हो जाएगा, 12। अब इसका जो सूत्र होगा वही होगा n इंटू एन प्लस 1 माइनस इसका जो सूत्र होगा वही होगा n इंटू एन प्लस 1। अब यार बच्चों इसके लिए हो जाएगा 25 गुना 26, और इसके लिए हो जाएगा आपका 12 गुना 13, क्योंकि 12 इंटू 12 + 1 करेंगे तो यहां से तो आपको अभी आपने लाया 650, और ये हो जाएगा 12 गुना 13 तो हो जाएगा 12 बड़े 44 144, 46 और 10 56, यानी कि 156 आ जाएगा। और आप माइनस कर लीजिए, 10 में से 6 घटेगा तो 4
4 में से 5 नहीं घटेगा 14, 14 में से 5 घटेगा 9, ये 5 में से 1 घटेगा तो 4, यानी कि प्यारे बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 494। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हमने 3 टाइप से आपको हमने क्वेश्चन करवाया, 3 टाइप का क्वेश्चन आपको करवाया। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे प्रकार से। तो सम संख्या से इतनी सारी बातें आपको देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं विषम संख्या। दूसरा नंबर है प्यारे बच्चों विषम संख्या। विषम संख्या जिसको हम लोग कहते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहेंगे? तो आप लोग को पता होगा कि वैसी संख्या जिसमें जो 2 से विभाजित नहीं होती है। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है, लिखेंगे कि वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। तो आप यार बच्चों विषम संख्या का एग्जाम्पल आप देखेंगे तो एग्जाम्पल क्या आएगा? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 डॉट 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 इस प्रकार से आ जाएगा। आपको ये बताइए, आप हमें ये बताइए कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? बात करते हैं सबसे छोटी विषम संख्या की। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे कि सबसे छोटी विषम संख्या सर 1 हो जाएगा। फिर बात करते हैं आपसे कि सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगा? फिर से आप वही सवाल करेंगे, वही आंसर देंगे। सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है क्योंकि वही चीज लिख देंगे, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या में फिर से जो है अगला 2 ऐड कर देंगे तो हमारा विषम संख्या प्राप्त हो जाएगा। यहां देखिएगा सम संख्या की तरह यहां विषम संख्या में भी डिफरेंस जो है आपको कितना देखने को मिलेगा? 2 ही देखने को मिलेगा, सभी में डिफरेंस 2 देखने को मिलेगा। अर्थात आप कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि अगर आपको पूछा जाए कि 3 लगातार विषम संख्या आपको लेना हो, 3 लगातार विषम संख्या, तो क्या क्या हो जाएगा? x प्लस 2, फिर x प्लस 2 प्लस 2 यानी x प्लस 4, x प्लस 6 इस प्रकार से आपका चला जाएगा। ठीक है। और प्यारे बच्चों अगर बात करते हैं कि बताइए प्रथम n लगातार, यहां कर दीजिए प्रथम n लगातार उसमें भी आपको n लगातार करना होगा। इसमें भी आप जो है ना आप कर दीजिएगा सूत्र में प्रथम n लगातार सम संख्याओं का योग। ये लगातार लिखना आपको थोड़ा सा जरूरी है, ये लगातार कर लीजिएगा। ठीक है। प्रथम n लगातार विषम संख्याओं का योगफल सूत्र होता है n स्क्वायर, यानी जितनी भी n का मान होगा उसका वर्ग कर देंगे, वो आपको लगातार विषम संख्याओं का योगफल दे देगा। ठीक है। तो प्यारे बच्चों आइए कुछ प्रश्न हम लोग करते हैं, कुछ प्रश्न पर चलते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो प्रश्न सबसे फर्स्ट नंबर प्रश्न इसका हम लोग देखेंगे कि 3 लगातार विषम संख्याओं का योगफल। कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं कि 3 लगातार विषम संख्याओं का योगफल, 1 मिनट, 39 है। 3 लगातार विषम संख्याओं का योगफल 39 है। तो तीनों संख्याओं को ज्ञात करें, तीनों
संख्याओं को ज्ञात करें, तीनों संख्याओं को ज्ञात करें। तो सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम लिखेंगे माना कि तीन लगातार विषम संख्या, माना कि तीन लगातार विषम संख्या x, x+2, x+4 है। आप कहेंगे यही तो सम संख्या का भी था। हाँ, तो यही सम संख्या का भी होगा, यही विषम संख्या का भी होगा। सम संख्या में अगर x का मान पहला 2 रखेंगे तो अगला 2 + 2 4 होगा, 2 + 4 6 होगा। लेकिन इसमें अगर पहली विषम संख्या 1 रखेंगे तो 1 + 2 3 होगा, 1 + 4 5 होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है तीन लगातार विषम संख्याओं का योगफल, तो x + x+2 + x+4 और इसका दिया हुआ 39। तो आप यहाँ पर ऐड करो, 3x हो जाएगा, प्लस में 4 × 2 6 = 39। 3x = 39 माइनस का 6, यानी प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएगा 3x = कितना 33। तो x = आपका हो जाएगा 33/3, 11 × 3 = 33, इसलिए x = आपका आंसर हो गया 11। यानी कि पहली विषम संख्या की अगर हम बात करें, प्रथम विषम संख्या, प्रथम विषम संख्या आपका दिया हुआ था x और x = आपका आंसर आया 11। उसके बाद द्वितीय विषम संख्या, तो ये होता है x+2 यानी कि 11 + 2 यानी आपका आंसर आ जाएगा 13। फिर तृतीय विषम संख्या, ये प्यारे बच्चों आपका आएगा x+4 यानी कि 11 प्लस में आपका आ जाएगा 4 यानी 15। आप इसको ऐड करोगे 3 4 3 1 4 4 5 9 यहाँ पर आ जाएगा, 1 2 1 2 1 कितना 3 यानी कि 39, तीनों का योगफल आ रहा है, यानी कि फाइनल आंसर आपका ये हो गया। बताइए कोई समझने में दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगर इस प्रकार से तीन लगातार विषम संख्या का योगफल, चार लगातार विषम संख्या का योगफल या फिर दो लगातार विषम संख्याओं का योगफल अगर आपको दिया रहे तो आप इस प्रकार से क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों की 1 + 3 + 5 + 7 + ... 100 या 99 तक का योगफल ज्ञात करें। तो आप सॉल्व करेंगे इसको किस प्रकार से, 1 से लेकर के 99 तक में आप n का मान ज्ञात करो। n का मान कितना हो जाएगा, तो 99 है ना, एक बढ़ा करके आप ऐड, एक बढ़ा दो, 100 हो जाएगा, 100 में 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 15। यानी कि n का जो मान होगा वो हो जाएगा 100/2 यानी कि हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कहता है कि प्रथम n लगातार, प्रथम 50 लगातार विषम, प्रथम यहां पहले n करते हैं, प्रथम n लगातार विषम संख्याओं का योगफल। सूत्र क्या कहता है, n², n का मान कितना है 50 का स्क्वायर, आपका आ जाएगा 5 × 5 = 25 यानी 2500 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा जो है इस प्रकार से घुमा दें, इसी क्वेश्चन को बच्चों अगर इस प्रकार से हम दे दें कि 51 + 53 + 55 .. इस प्रकार से, और कहां तक 99 तक का योगफल ज्ञात करें। तो आप अगर मान लीजिए कि इसको आप करते हैं उसी प्रकार से n² कर देंगे 99, तो 100/2 कर देंगे 50, तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो फिर गड़बड़ हो जाएगा बच्चों, क्योंकि आपको हमने लगातार कहां से, शुरुआत से, प्रथम से, यानी कि जहां से स्टार्ट होती है वहां से हमने बताया। आप इसको किस प्रकार से हल करेंगे, इसको आप ऐसे हल करेंगे 1 + 3 + 5 + 7 इस प्रकार से ... पहले आप ले जाएंगे 99 तक,
इसमें से आप माइनस कर दोगे किसको, आप 49 तक के माइनस कर दो, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 49 तक, क्योंकि हम 1 से लेकर 99 तक ऐड कर लेंगे और 1 से 49 तक वाले को योगफल को घटा लेंगे। तो यहां तक अगर बात करते हैं आप n का मान, तो आपका हो जाएगा 100/2 यानी कि 50, और यहां आप n की मान कर दो तो 50 में आप डिवाइड करोगे 2 से तो हो जाएगा 25। तो इसके योगफल की बात करोगे बच्चों तो 50 का स्क्वायर आएगा, माइनस इसकी बात करते हो तो 25 का स्क्वायर आएगा। तो आप या तो इसको स्क्वायर निकाल करके आप घटा लो, नहीं तो आप इसका सूत्र जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हालांकि आसान है तो कर देते हैं, 2500 माइनस 625 घटा लीजिएगा, 0 10 में से 5 घटे 5, 9 में से 2 घटेगा 7, 4 4 14 में से 6 घटेगा तो 8 1, यानी 1875 आपका फाइनल आंसर होगा। बोलिए समझ में आया? लिखिए, आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा। आइए अगले पर चलते हैं। तीसरा नंबर हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या। जिसे हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ठीक है। हाँ तो बच्चों देखेंगे कि प्राइम नंबर हम कहते किसको, अभाज्य संख्या। अभाज्य नाम सही है, भाज्य मतलब कटना, आ का मतलब ना भाज्य, जो किसी भी संख्या से ना कटे, जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से ना कटे, उसे कहते हैं हम लोग अभाज्य संख्या, है ना। देखिए कहता है कि वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर, वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या इसका एक और डिफिनीशन दे सकते हैं बच्चों की वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो एग्जाम्पल आप यहां पर देखिए, एग्जाम्पल आप क्या हो जाएगा, 2 3 5 7, उसके बाद 11 13 17 19 23, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों आप यहां पर देखेंगे कि इसका जो सीक्वेंस जो बन रहा है, तो आप देखेंगे समान डिफरेंस इसके बीच में नहीं है। 2 के बाद 1 का डिफरेंस है, 3 के बाद 5 2 का डिफरेंस है, फिर 7 के बाद 11 4 का डिफरेंस है, कोई निश्चित डिफरेंस नहीं है। इसीलिए आप इसका एक अनुक्रम नहीं बना सकते। आप ऐसा नहीं कह सकते कि 3 लगातार अभाज्य संख्याओं का योगफल फलाना है, तो आप इसका बताइए कि क्या तीनों अभाज्य संख्याएं क्या होगी। या फिर आप इसको ये सूत्र भी नहीं बना सकते हो कि 10 लगातार अभाज्य संख्याओं का योगफल बताइए, ये भी नहीं बना सकते हैं। कोई फॉर्मूला ही इसका नहीं है, क्योंकि इसका कोई, जब तक किसी भी अनुक्रम का एक डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस समान नहीं आता है, तब तक आप उसका योगफल या फिर जो है आप उसको नहीं निकाल सकते हैं। हम यहां पर बात करते हैं बच्चों की, अगर बताइए कि सबसे छोटी
अभाज्य संख्या क्या होगी, तो ये होगी 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगी। ये भी होगी प्यारे बच्चों, सम अभाज्य संख्या भी होगी 2। लेकिन अगर बात करें कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो वही चीज आंसर बताएंगे, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। एक और पॉइंट यहां पर हम देखेंगे, अभाज्य संख्या का एक और नाम है, अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। अभाज्य संख्या को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। तो ये इतनी सी बातें आपके अभाज्य संख्या में ये है। ठीक है, अगला पॉइंट पर आते हैं, भाज्य संख्या। चौथा नंबर पॉइंट हम लोग देखते हैं भाज्य संख्या के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर देखा जाए, भाज्य संख्या, भाज्य का मतलब ही होता है कटना, लिखेंगे वैसी संख्या, वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के साथ साथ अन्य संख्या से भी विभाजित होती है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। या एक और डिफिनेशन इसका देंगे कि वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसका 3 तथा 3 से अधिक गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्या के नाम से जानते हैं या उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल यहाँ पर सबसे पहली जो भाज्य संख्या आएगी वो होगी आपका 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, इस प्रकार से। अब यहां पे बात करते हैं कि सबसे छोटी, देखिए सबसे, हाँ इसमें भी आप अनुक्रम की बात करेंगे तो इसमें भी आपका सेम अनुक्रम नहीं जा रहा है। जैसे देखिएगा 4 से 6 में 2 का डिफरेंस, 6 से 8 में 2 का डिफरेंस, 8 के 9 में 1 का डिफरेंस, 9 से 10 में 1 का डिफरेंस, फिर यहाँ 2 का 1 का 1 का, इस प्रकार से आपका डिफरेंस चलता चला जाएगा। ठीक है, तो समान अनुक्रम ना होने के कारण इसका भी कोई फॉर्मूला जोड़ने का नहीं होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या तो क्या कहेंगे आप, 4 कहेंगे। नेक्स्ट सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या की बात करते प्यारे बच्चों, सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी आपका 4 ही होगा, 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 1 से कटता है और स्वयं से कटता है और किसी संख्या से नहीं कटता है। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे छोटी और विषम भाज्य संख्या। ये प्यारे बच्चों आपका होता है क्या, 9।
सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होता है? 9 होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं भाज्य संख्या का एक और नाम है, भाज्य संख्या को यौगिक संख्या। भाज्य संख्या को कंपाउंड नंबर भी कहा जाता है। भाज्य संख्या को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो कंपाउंड नंबर कहा जाता है। अब आपको यहां तक आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ना एक एक चीज, एक एक बातें आपको बतलाई जा रही है और एक एक पॉइंट से आप लोगों को अवगत कराया जा रहा है। मतलब कहीं पर भी एक पॉइंट आपका मिस नहीं होगा। और इसी प्रकार से आगे भी आपको जितने भी सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे, सारे सब्जेक्ट में प्यारे बच्चों आपको एक एक पॉइंट, एक एक जो है बिंदु आपको हम बताएंगे और एक एक बिंदु आपके माइंड में वो होगा। बस आप लगातार मेरे साथ पूरी क्लास में ईमानदारी से बने रहें, उसके बाद देखिए क्या मजा आता है, आपका एग्जाम बिल्कुल एकदम क्रैक करके आ पाएंगे। फिर हम आप लोगों से मिलेंगे जितने भी हमारे बच्चे ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं हमसे। ठीक है, आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। भाज्य संख्या हो गया, उसके बाद हम लोग देखेंगे सह अभाज्य संख्या। इसके बाद हम लोग देखेंगे सह अभाज्य संख्या की बात करते हैं। सह अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर की बात करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? लिखेंगे वैसी दो संख्या जिसका HCF 1 हो। वैसी दो संख्या जिसका HCF 1 हो तो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। सह अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसका HCF 1 हो तो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। और हम प्यारे बच्चों यहां पर आपको एक चीज और बता दें कि सह अभाज्य संख्या, दो क्रमागत संख्या जो होती है वो हमेशा सह अभाज्य संख्या होती है। लिखेंगे कि दो लगातार संख्या सदैव, दो लगातार संख्या सदैव सह अभाज्य संख्या होती है। इसी प्रकार से आप कह सकते हो कि दो अभाज्य संख्या भी सदैव यानी हमेशा सह अभाज्य संख्या होती है। दो अभाज्य संख्या भी सदैव क्या होती है? सह अभाज्य संख्या होती है। एग्जाम्पल आप देखेंगे यहाँ पे, तो एग्जाम्पल आप ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप ले लेते हैं हम 2 3 ले लेते हैं, उसके बाद 3 5 ले लेते हैं, आप ले लीजिए 5 और 6 ले लीजिए। लगातार संख्या भी आप ले सकते हैं, इस प्रकार से बहुत सारी संख्याएं आप ले सकते हैं। दो लगातार संख्या ले लीजिए, सहभाज्य संख्या होगी। दो क्रमागत संख्या ले लीजिए, वो भी आपकी क्या होगी? सहभाज्य संख्या ही होगी। यानी जो भी दो संख्या का HCF आपका 1 आता है वो आपकी सहभाज्य संख्या होगी। नेक्स्ट देखते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विंस प्राइम नंबर। ये किसको कहते हैं? ट्विंस प्राइम नंबर। आइए समझते हैं।
ट्विंस प्राइम नंबर वैसी दो अभाज्य संख्या जिसके बीच दो का अंतर हो, उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल आप देखिएगा, आप लिखेंगे 2 और, देखिए आपको ऐसे अगर 2 भी अभाज्य संख्या 3 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन ये जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा क्योंकि इनके बीच 2 का अंतर नहीं है, इसलिए ये जुड़वा अभाज्य संख्या आपका नहीं होगा। लेकिन अगला देखते हैं 3 और 5 का, इसके बीच 2 का अंतर है। 5 और 7 का, इसके बीच 2 का अंतर है। 11 एंड 13 का, इसके बीच 2 का अंतर। तो ये सारे के सारे आपके जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएंगी। ठीक है, शुरुआत में तो जुड़वा अभाज्य संख्या मिलती है, लेकिन बाद में जाकर के आगे जाकर के जुड़वा अभाज्य संख्या मिलना प्यारे बच्चों बहुत ही कम हो जाता है, बहुत ही रेयर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है प्यारे बच्चों जो कि आप देखेंगे यहां पे, रामानुजन संख्या। रामानुजन संख्या रामानुजन नंबर। रामानुजन नंबर किसे कहेंगे? रामानुजन संख्या लिखेंगे वैसी संख्या जिसे दो प्रकार से घनों के योगफल के रूप में लिखा जाता हो उसे रामानुजन संख्या कहा जाता है। कहता है वैसी संख्या जिसे दो प्रकार से घनों के योगफल के रूप में लिखा जाता हो उसे रामानुजन संख्या कहते हैं। रामानुजन संख्या को एक और नाम होता है, रामानुजन संख्या को आरडी रामानुजन संख्या, आरडी रामानुजन संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल आप इसका देखेंगे, एग्जाम्पल हम लेते हैं प्यारे बच्चों 1729, इसका एक एग्जाम्पल होता है जिसको हम लिखेंगे किस प्रकार से, इसको लिखते हैं हम 10 का क्यूब प्लस में 9 का क्यूब के रूप में। तो 10 का क्यूब होता है 1000 प्लस 9 का क्यूब होता है 729, आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1729, एक प्रकार से हो गया। दूसरा आप करेंगे क्या, 12 का क्यूब प्लस में 1 का क्यूब, तो 12 का क्यूब होता है 1728 और 1 का क्यूब होता है 1, यानी कि जोड़ करके आप लाएंगे 1729। तो दो प्रकार से घनों के योगफल के रूप में जिस भी संख्या को आप लिख पाएंगे उसे आप कहेंगे रामानुजन संख्या। तो रामानुजन संख्या बहुत ही ज्यादा प्राप्त तो है नहीं, एक तो हम बता दिए, और बाकी जो है वो कुछ संख्या रामानुजन संख्या सोच करके आप कमेंट में लिखेंगे कि ये भी रामानुजन संख्या है सर, आप चेक करेंगे और बताएंगे आप। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसमें जो है आपको कुछ नंबर्स के बारे में यहां पर हमने आपसे चर्चा किया। देख लीजिए, चलिए तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप लोग जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लगातार इस चैनल पर बने रहें और अपना प्यार जो है इस चैनल को जरूर दिखाएं। और प्यारे बच्चों, आपको पूरे विश्वास के साथ आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि पूरी आपकी जो मेधा छात्रवृत्ति की तैयारी है वो इस चैनल पर आपको
करवाई जाएगी। आप इस चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी आप बताएं कि इस चैनल से आप जुड़े और आपकी पूरी तैयारी बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह आपको करवाई जाएगी। उसी प्रकार से आपको होमवर्क दिया जाएगा, उसी प्रकार से आपको सारी चीज़ों को यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको क्लास कैसा लगता है और क्लास में आपको जो है वो समझ में आता है या नहीं आता, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ हम विदा लेते हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।